हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हमारे पास एसी थ्रू पैरेलल सर्किट का एक न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एकेटीयू में भी पूछा है इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन करने में अभी मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, क्योंकि मैं डायरेक्टली आंसर्स देख रहा था और मैं सॉल्व इस कैलकुलेटर से इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो टाइम लेता है। पर मैं अभी करूँगा, सब कुछ आपको डीपली समझाऊँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। मे भी क्वेश्चन आज मतलब आएगा एकेटीयू में, क्वेश्चन कन्फर्म है, पर आप अटेम्प्ट करते हैं कि नहीं करते हैं ये मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो आपको एक करंट दी हुई है, दो इम्पिडेंस दिए हुए हैं, ठीक है, और ये पूरा सर्किट एक है वोल्टेज सप्लाई पे, ठीक है। आपको वी अभी निकालना नहीं निकालना कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्टली देखो, आपको निकालना क्या है, आई ए आई भी निकालना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं निकालना है, आई ए आई भी निकालना है, उसके बाद ब्रांच वोल्टेज निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, आपके पास आई सी एक दिया हुआ करंट है, लेकिन ये जो आई सी है ये पूरे ब्रांच से ऐसे कनेक्टेड है, इसका मतलब हर जगह आई सी ही रहेगा यहाँ तक, सिर्फ इन दो में आई सी नहीं रहेगा, इन दो में आई ए है और आई बी है, पूरे में आई सी है। तो इसका मतलब जो टोटल करंट हमारा इसके अंदर से निकल रहा है या फिर जो जा रहा है वो आई ए है, ठीक है, अरे आई सी है, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई सी इज इक्वल्स टू आई टी। आई टी का मतलब क्या हुआ, आई टी इज़ द टोटल करंट विच इज़ फ्लोइंग इन दिस सर्किट, है ना, लीविंग दिस। तो लिविंग दिस क्या है, इन दोनों का सम ही तो है आई, ये इज इक्वल्स टू आई ए प्लस आई बी, ठीक है। अब देखिए, आपको अगर करंट डिवीजन रूल याद होगा तो वो क्या होता है, करंट डिवीजन रूल होता है टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंसेस सिर्फ वही दो रेजिस्टेंस रहती हैं टोटल में जिसमें एक अपोज में जा रहा है और एक जो ऊपर जा रहा है, दोनों का सम वो टोटल हुआ आपका। और द रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच वो होता है कि अगर आप आई ए निकाल लें तो इसका रेजिस्टेंस, आई बी निकाल लें तो इसका रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच होता है। और टोटल करंट तो आपको पता ही है क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, आई ए निकाल लेते हैं। तो आई ए इज इक्वल्स टू आई सी विच इज़ टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच। अब देखिए, आप आई ए निकाल लें तो आपके लिए ऑपोजिट ब्रांच हो गई ये। अब इनका देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है सर्किट का, 4 माइनस J5, ये देखिए गिवन है, इसमें आपको कुछ भी समझना नहीं, ये देख लीजिए 4 माइनस J5, ये ऐसे ही दिया ही रहेगा, कैपेसिटेंस है तो माइनस और इंडक्टेंस है तो प्लस, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 माइनस J5 प्लस 4 प्लस J3, ये दिया हुआ है, देखिए 4 माइनस J5 दिया हुआ है, 4 प्लस J3 दूर दूर दिया रहेगा, इससे मत समझिएगा, इसको ऐड नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस आपका टोटल ये इम्पिडेंस है बेसिकली, ये आपका इम्पिडेंस इज इक्वल्स टू 4 प्लस J3, इम्पिडेंस ZB इज इक्वल्स टू 4 माइनस J5। अब देखिए यहाँ पे आपका IC कितना गिवन है, 25 प्लस J0 इंटू 4 माइनस J5 डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये जो पोलर फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म, इसमें आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है, उसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म होता है प्लस माइनस वाला, ये होता है पोलर फॉर्म। तो इस पोलर फॉर्म को हम ऐड कर सकते हैं, तो डायरेक्टली ऐड होता है ये 4 प्लस 4 सीधा सीधा 8, 5 माइनस हो रहा है 3 प्लस है तो माइनस 2J माइनस J2, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए आप, अब यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई में, किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो यहाँ पे आइए रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको मोड पे जाना रहता है, इसको करना रहता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स करने के बाद आपकी जो ये दी हुई है 25 प्लस J0 25 प्लस, इसमें आपको पहले 0 लिखना है, पहले न्यूमेरिक वैल्यू, उसके बाद आप शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पे आई बना हुआ है, आई दबा देंगे, ये देखिए 25 प्लस 0 आई हो गया। अब यहाँ पे शिफ्ट दबा के ये देखिए प्लस दबा देंगे, यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ है, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे आप जब इक्वल दबाएंगे तो पहली वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 25, इसको ऐसे लिख लीजिए, और जो एंगल पे आएगी वो शिफ्ट दबा के आपको पता चलेगा, शिफ्ट दबा के इक्वल दबाएंगे तो ये देखिए एंगल बन गया है 0 डिग्री, तो ये देखिए ये हो गई 0 डिग्री इंटू 4 माइनस J5, फिर से इसको पूरा क्लियर कर लीजिए, 4 माइनस 5J, 4 माइनस J5 शिफ्ट एट एन एंगल फलाडे का इज इक्वल्स टू 6.4, तो पहला आया 6.4 एट एन एंगल, देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे हम लोग, और यहाँ पे देखिए माइनस के साइन, यहाँ एंगल है, एंगल दबा के इक्वल दबाएंगे तो या, अरे यार मैंने क्या गलत किया, क्या था, 4 माइनस 5 है ना, 5 सॉरी 5 शिफ्ट
कॉम्प्लेक्स हुआ है ना, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद शिफ्ट एट एन एंगल थीटा, तो ये मेरा आ गया 6.4 शिफ्ट एट एन एंगल -51.34, एंगल -51.34 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे, इसका निकाल लीजिए, तो इसका कैसे निकलेगा, 8 माइनस कितना है J2 2 शिफ्ट आई है ना, शिफ्ट एंगल थीटा आर थीटा 8.24 एट एन एंगल -14.36, 8.24 आया था ना, 8.24 एट एन एंगल -14.036, ठीक है, ये मेरे पास आया। अच्छा, ये जैसे ही आया मेरे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 25 को 6.4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ये देखिए ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमको कितना मिला 162.5 एट एन एंगल, ये जो एंगल निकलता है ये इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा माइनस में आ रहा है -51.34 डिग्री डिवाइडेड बाय 8.24 एट एन एंगल -14.03 है ना 36। अब ये देखिए ये है ना, ये जो होता है डिवीजन में डायरेक्ट डिवाइड, और ये जो नीचे की वैल्यू रहती है ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो अभी ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो अभी कितना है 162.5 डिवाइडेड बाय 8.24, तो ये मेरा कितना दे रहा है 19.7, और मेरी ओरिजिनल वैल्यू आ रही 19.4, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कोई स्लाइड सा मिस्टेक हो गया है, तो 19 हम लोग 5 लिख लेते हैं बीच का, और उसके बाद एट एन एंगल ये जो 51 है ना, तो ये देखिए 51 माइनस कर लीजिए 14.036, इसलिए हमने ये किया है क्योंकि देखिए मेरा जो ये जो है ना ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो चुका है, ये माइनस पहले ही से है, तो जो वैल्यू आएगी वो हम लोग माइनस में लिख देंगे, तो ये जो वैल्यू देगा वो है 36 पॉइंट समथिंग -36.96, तो इसको हम लोग 96 लिख देते हैं, 96 डिग्री। तो मेरा इनके अकॉर्डिंग 37 आ रहा है, मेरा 36.96 आया, तो मतलब ये हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं IB। IB कैसे निकालेंगे, याद करिए, IB इज इक्वल्स टू आई टोटल माइनस IA कर सकते हैं, मतलब ICA है मेरा, ये देखिए आई टोटल इज इक्वल्स टू IA प्लस IB, तो IB अगर हम लोग इधर छोड़ दें तो ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे IB इज इक्वल्स टू मेरा जो आई टोटल है वो कितना है 25 प्लस J0 डिग्री इज इक्वल्स टू ये जो मेरा है इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ माइनस है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐड नहीं हो सकता, तो हम लोग आते हैं यहाँ पर 19 पॉइंट कितना है 19.5, और ये देखिए रेक्टेंगुलर में कैसे कन्वर्ट होता है, ये रेक्टेंगुलर से हम लोग पोलर जा रहे हैं, 19.5 पहले हमने लिखा, शिफ्ट दबाएं एंगल दबाएं हम, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा -37 लिख देते हैं सीधा 37, ठीक, -37। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A प्लस BI लिखा हुआ है, 1 मिनट, A प्लस BI लिखा है, तो शिफ्ट A प्लस BI, ये देखिए पहला जो वैल्यू आई मेरी वो आई 15.57 जो मेरा रियल पार्ट है 15.57। उसके बाद यहाँ पे जब आप शिफ्ट दबाएंगे और दूसरी वैल्यू लेंगे तो ये आई बन के आया स्मॉल सा, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है 11.735, तो प्लस 11.735। अब ये देखिए यहाँ पे मेरा IB जो आया वो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा, अरे सॉरी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये माइनस का साइन है, तो ये आपको देगा अराउंड 9 आना चाहिए, 1 मिनट में देख लूँ, अरे 9, हाँ शायद देखता हूँ, 25 माइनस 15.57 9.43 प्लस ये कितना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सीधा सीधा, यहाँ J मैंने लिखा ही नहीं, आई एम सो सॉरी, 11.735 ये J टाइम्स रहेगा, इमेजिनरी पार्ट है तो, ठीक है। तो ये मेरा IB आया, मैं एक बार देख लेता हूँ, तो मेरा 11 जो मेरा जो IB आ रहा है वो कुछ गलती हो गई है लग रहा है, नहीं गलती नहीं हुई है, IB को मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो मेरा जो ये है 9 पॉइंट कितना है
9.43 प्लस आई शिफ्ट आई 11 है ना, शिफ्ट एंगल थीटा इज इक्वल्स, ओ शिट क्या हो गया यार, 9.43 प्लस शिफ्ट 9.43 प्लस शिफ्ट 11 डिलीट 11 शिफ्ट आई, अच्छा मैंने गलत लगा दिया था, 11 पॉइंट कितना है 735 शिफ्ट आई शिफ्ट एंगल थीटा 15.05 15.1 आ रही है उनकी, और एक मिनट शिफ्ट ये एंगल कितना आ रहा है 51, ठीक है, उनका 50.9 है, मेरा 51 है, ठीक है, तो मेरी ये वैल्यू ठीक आ रही है, गलत नहीं आ रही है। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है। तो वोल्टेज, मेरा जो टोटल वोल्टेज है वो एक्चुअली आ रहा है V इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 247.75 आ रहा है मेरा वोल्टेज। तो वो कैसे आ रहा है, एक मिनट, हमारे पास जो करंट टोटल इस सर्किट की है IC वो है मेरी 25 प्लस J0 डिग्री, ये मेरे पास टोटल करंट है इस सर्किट की, है ना। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IC, मतलब I अपॉन R होता है, Z होता है, तो मेरे पास IC है फिलहाल टोटल। तो यहाँ पे मेरी जो इम्पिडेंस की वैल्यू है वो ये है ना, इतनी है मेरी इम्पिडेंस की वैल्यू 2 प्लस J8, इसको हम लोग क्या करेंगे 2 प्लस J8 से डिवाइड कर देंगे। अरे सॉरी ये क्या हमने लिख दिया, IC Z होगी ना, V इज इक्वल्स टू IR होता है, ये मेरा R है, Z इम्पिडेंस है, तो IC 25 प्लस J0 इंटू 2 प्लस J8, बस ये दो चीज़ पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में। अरे यार मैं जल्दीबाजी के चक्कर में सब कर देता हूँ, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 25 प्लस 0 I शिफ्ट एट एन एंगल थीटा, तो ये मेरा हो जाएगा 25 एट एन एंगल 0 डिग्री, जो हमने पहले भी निकाला था, हम फालतू निकाल लें दोबारा, 2 प्लस 8 शिफ्ट I शिफ्ट एंगल थीटा इज इक्वल्स टू, ये मेरा आ रहा है 8.24 एट एन एंगल, देखते हैं क्या आ रहा है एंगल, 75.96 है। तो हम लोग एग्जैक्ट ही वैल्यू लेके चलेंगे, वो इसलिए उसका आंसर हमसे इसलिए नहीं मिल रहा है मोस्टली क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट लेके चल रहे हैं और वो एग्जैक्ट नहीं लेके चलता है। 25 इसको देखिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई और इसको क्या करते हैं ऐड, तो 25 गुणे 8.24 इज इक्वल्स टू 206, है ना, एट एन एंगल, ये इसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं हम लोग उसमें, तो 996, ठीक है। तो ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ये 76 उनका आ रहा है, मेरा 75.96 आ रहा है। अभी ये जो निकला है ये है मेरा VC, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस, ये जो C वाला पार्ट था मेरा, यहाँ पे ये वाला वोल्टेज आ गया मेरा। अब ये हमें टोटल वोल्टेज अगर हमें निकालना है तो टोटल इम्पिडेंस हमें पता होना चाहिए, टोटल इम्पिडेंस सर्किट का। तो टोटल इम्पिडेंस निकालने के लिए एकदम कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, मैं एकदम अभी बता देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। देखिए Z आपको टोटल निकालना पड़ेगा, Z निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो जो ये पैरेलल के लिए ये हो जाएगा ZA इंटू ZB अपॉन ZA प्लस ZB। कैसे हुआ, ये देखिए ये पैरेलल सर्किट है तो इनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय इनका एडिशन, वो आपका इसका टोटल इम्पिडेंस हो जाएगा। फिर आप इसको सीरीज़ में तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे ZC से जो भी आएगा, तो ये आपका Z आ जाएगा। जैसे ही आपका Z आएगा बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको टोटल V निकालने के लिए IC इंटू Z कर देना है, ये आपकी V की वैल्यू दे देगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जहाँ पे भी गलतियाँ हैं जैसे आपको लग रहा है कि शायद यहाँ अच्छे से हमको समझाना चाहिए, जो भी करना चाहिए, तो आप प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच।